आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। 29 लेक्चर हम ले चुके हैं, 30 लेक्चर आज लेने वाले हैं। देखिए, अब आप सोचोगे 1000 क्वेश्चन किस तरीके से ये अरेंज किए हैं। तो देखिए, हमने ये इस तरीके से अरेंज किए हैं लाइक कि वन टॉपिक वन क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक से हमने अगर एक दो क्वेश्चन बनते हैं तो हमने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं और मैक्सिमम कोशिश की है कि वन क्वेश्चन में हम डिटेल में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करें। तो ये चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे लेक्चर 1 है तो उसमें 1 चैप्टर है, किसी लेक्चर के दो चैप्टर्स बन रहे हैं तो मतलब 25 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसके 2 लेक्चर्स हैं। वैसे ही हमने वन लेक्चर में मैक्सिमम चैप्टर्स हैं आपके कवर किए हैं। तो अब आप सोचोगे 25 क्वेश्चन में कैसे हम कवर कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। देखिए, हमने इस तरीके से कवर किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वन टॉपिक वन क्वेश्चन, और जिसके थ्रू हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की है। सो 29 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज है लेक्चर 30। सो अब आप सोचोगे ये बेनिफिट किसके लिए है। देखिए, जो खुद इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बेनिफिट है, क्योंकि 525 क्वेश्चन क्लास 11 के हैं और 525 से अबव वाले क्वेश्चंस हैं आपके क्लास 12 के। सो इस तरीके से ये नीट हो, टैट हो, टीजीटी हो, कमीशन है, टीजीटी है, हर चीज़ में ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो ये रिवीजन सीरीज़ रह सकती है। अगर टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो एक दो बार इस पूरी सीरीज़ को देख लीजिएगा और एनालिसिस कीजिए। अगर आपको जो क्वेश्चन, जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तब तक आप कोशिश कीजिए आंसर करने का। देखिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, नहीं आते तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं एचपी टेट मेडिकल के लिए। किसी को भी नोट्स चाहिए, किसी को भी कोई कंसेप्ट समझना है, किसी को लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, तो वो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 726 से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती है ना जो एक दूसरे से फैलती हैं। तो देखिए, मतलब जैसे कि वाटर से, फूड से, एयर से, पॉल्यूशन से, मतलब हर चीज़ से जो एक दूसरे से फैलती हैं पर्सन टू पर्सन, वो कम्युनिकेबल डिजीजेस आती हैं। तो देखते हैं कौन सी है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ तो ह्यूमन में इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता या उसका फंक्शन नहीं होता है, तब डायबिटीज़ होता है, जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। मार्सोमस ये डिजीज़ होती है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से। फिर हम बात करें गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपकी डिजीज़ होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड के पास होता है, राइट। सो कॉलेरा होती है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती हैं जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं जाती हैं। तो देखते हैं, हीमोफीलिया ये ब्रीडर डिजीज़ है जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है, जो माँ से बच्चे को चली जाती है। माँ कैरियर होती है बट फीमेल को ये बॉडी मतलब डिफेक्ट नहीं होता, ये मेल अगर बेबी पैदा होगा तो उसको इफेक्ट होगा। कलर ब्लाइंडनेस, अब आप सोचोगे मतलब दिखने से रिलेटेड है कोई बीमारी, तो ये तो नहीं होगी, नहीं, ये होती है। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ होती है, माँ से बच्चे को होती है, वही कि फीमेल कैरियर होती है और मेल को होती है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जैसे कि 22 पेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में, एक ही पेयर अलग होता है। तो डाउन सिंड्रोम होता है 21 पेयर में एक एक्स्ट्रा की ग्रोथ हो जाना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाना, तो उसे हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम।
इसमें से क्वासीकोर डिजीज़ जो है वो नॉन कॉन्टेंजीनियस है, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन नहीं जाती है, और ये कॉज होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मार्सोमर क्या था, मार्सोमर 1% मतलब प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होती है, और क्वासीकोर ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है। तो यहाँ पे हमने कम से कम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय वायरस। हम पूरा ही चार्ट देख लेते हैं इसका। देखिए वायरस के थ्रू हेपेटाइटिस, हर्ब्स, वार्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बर्ड फ्लू, नोरोवायरस, येलो फीवर, शार्क, एड्स, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, मिसिल, टेटनस, टाइफॉइड, बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, सिफिलिस, टाइफॉइड, सल्मोना, निमोनिया, स्लीप थ्रॉट, लिम्फ डिजीज़, और फंजाई से देखेंगे रिंग वॉर्म, एडवांस निमोनिया, कैनेडियसिस, ईस्ट इन्फेक्शन। मेन से बता रही हूँ मैं आपको, बाकी आपने पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। प्रोटोजोआ, मलेरिया, जियार्डियसिस, ये डिजीज़ होती हैं आपकी किसके थ्रू, ये होती हैं थ्रू वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। अब ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है वायरस। तो आप सोचोगे बैक्टीरिया भी तो सुना है हमने, ठीक है, वायरस लिविंग में भी ज़्यादा देर एग्जिस्ट करता है और नॉन लिविंग में भी, बट बैक्टीरिया मैक्सिमम लिविंग में एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हमसे पूछा गया है कौन सी वायरस है। टेटनस बैक्टीरियल है, एंथ्रेक्स ऑल्सो ए बैक्टीरियल, प्लेग ऑल्सो ए बैक्टीरियल, रैबीज जो कि कुत्ते के काटने से होती है और ये वायरस के बैक्टीरियल वायरस की वजह से होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कॉलेरा अभी किया था हमने, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बट फैलती किसके थ्रू है देखते हैं। देखिए एनाफिल मॉस्किटो जो आता है उससे मलेरिया, याद रखना फीमेल इज़ ए कैरियर नॉट ए मेल इज़ ए कैरियर, तो फीमेल के काटने से होता है। एडिस भी एक डेंगू मॉस्किटो है जो कि फीमेल की वजह से ही कॉज होता है। डेंगू, चिकनगुनिया इसकी वजह से होता है। कॉलेरा हाउस फ्लाई की वजह से होता है, और टिस्टिस फ्लाई की वजह से होती है स्लीपिंग सिकनेस, राइट। तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज़ कॉज बाय द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल के कॉन्टैक्ट की वजह से कौन सी प्रॉब्लम रहती है। देखिए टेटनस एक तरफ के बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि आपके सॉइल के कांटेक्ट की वजह से होती है। देखेंगे ऐसे छेद से पड़ने लग जाते हैं, सॉइल के कांटेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम बात करें रेबीज़ आपको बताया था कुत्ते के काटने से होता है। सिफिलिस ऑल्सो ये बैक्टीरियल डिजीजेस, बट ये है STD सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, याद रखिएगा STD सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब लिप्रोसी, देखो हड्डियाँ ना बैंड सी हो जाएंगी, तो ये होती है क्या होती है लिप्रोसी। यहाँ पे हमारा आंसर बनता है टेटनस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजीज स्प्रेड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू कौन सी डिजीज़ फैलती है। हम बात करेंगे एस्केरियासिस की, अनक्लीन हैंड की वजह से होती है। रैशेस जैसे हो जाते हैं पूरी, मतलब अंदर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, याद रखिएगा ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ थ्रू बैक्टीरिया। रिंग वॉर्म बैक्टीरिया के थ्रू होता है, दाद बोलते हैं ना जैसे हिंदी में वो। और कंटेमिनेट वाटर से होती है, वो आती है आपके टाइफॉइड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ए सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए एड्स वायरस के थ्रू होता है, सिफिलिस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, हेपेटाइटिस ये वायरस के थ्रू होता है,
और अब बात आती है एमीबॉयसिस। एमीबॉयसिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो नॉट वाले वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है कि नॉट क्या आता है। तो एमीबॉयसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फादर ऑफ ए मेडिसन। देखते हैं, देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने एंटीबायोटिक दी थी पेंसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन थी, जो कि किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या था, एंड इन्होंने जो पेंसिलिन थी वो ईस्ट से ऑब्टेन की थी। एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनिटी बोला जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने स्मॉल पॉक्स की मेडिसिन दी थी, जो कि जैसे कि आजकल कोरोना चला है, उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स बहुत ही वायरल था, तो एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन दी थी। रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्होंने जर्म थ्योरी के बारे में बोला था, राइट। हिपोक्रेटस की बात करें तो हिपोक्रेटस बोला जाता है फादर ऑफ ए मेडिसन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जापानीज एंटीसिफिलिटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो देखिए, हाउस फ्लाई, आपको बोला जाता है ना सफाई रखो, मक्खियाँ ना आने दो, क्योंकि मक्खियाँ एक जगह से बैठेंगी दूसरी जगह तो वेरियस प्रॉब्लम कॉज करेंगी। तो टिस्टिस फ्लाई से ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, अभी किया था हमने, क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस टिस्टिस फ्लाई से, राइट। ट्रिपैनोसोमा इसमें होता है, जिसकी वजह से ये होती है। सैंड फ्लाई की बात करें तो सैंड फ्लाई से होती है लेशमेनियसिस डिजीज़, कालाजार, लाइक। और मॉस्किटो की बात करें तो क्यूलेस मॉस्किटो होता है, जिससे कि जापानीज एलिफेंटियासिस होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। देखेंगे इसमें क्या होगा। देखो स्टंटेड सी ग्रोथ आ रही है, देखो हेड अलग सा ग्रो किया है, ऐसे ही एक्स्ट्रा ग्रोथ कुछ भी मतलब ग्रो कर जाना, ये होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज, विच डिजीज डायग्नोज बाय विडाल टेस्ट। तो इज डायग्नोज विडाल टेस्ट। तो देखेंगे, देखिए सिफिलिस जो आता है ये एक बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि आपके ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक होती है। कॉलेरा की बात करें तो ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, स्टूल कल्चर इसके लिए किया जाता है, डिपस्टिक टेस्ट होता है, डार्क फील्ड मैक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये भी कट हो गया। डीपीटी के लिए बैक थ्रोट टेस्ट होता है, स्वैप एंड बैक थ्रोट टेस्ट होता है, और इसके लिए मेडिसिन होती है डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसा, टेटनस। तो ये भी इसका करेक्ट नहीं है। सो टाइफॉइड के लिए होता है विडाल टेस्ट, याद रखिएगा, टाइफॉइड के लिए होता है विडाल टेस्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंसन डिजीज। देखिए टेटनस को हम जानते हैं लॉक जॉ के नाम से। सो अभी किया था हमने टेटनस जो है जो सॉइल से होता है। पर्ट्यूसिस की बात करें तो वूमिंग कफ हम इसको बोलते हैं। लेप्रोसी को अदर नेम हैंसन डिजीज़ आती है। अभी आपको थोड़ी देर पहले पिक्चर्स दिखाई थी, देखो हाथ पाँव बेंड होने लग जाते हैं, तो ये होती है लेप्रोसी। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बन जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैथोजन ऑफ ए कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का पैथोजन कौन सा है? देखो कॉमन कोल्ड होता है वायरस के थ्रू। तो सैल्मोनेला की बात करें तो ये कंटेमिनेट फूड से फैलती है। इन्फ्लुएंजा इज ए बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड डिजीज़। वाउचेरिया भी मतलब फ्लाइज के थ्रू होता है। राइनो वायरस इज ए कॉमन कोल्ड डिजीज़, याद रखिएगा, राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को पूरा अफेक्ट करता है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस के थ्रू होता है। एक टाइप का ये रिट्रोवायरस है, और
इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ये डिजीज़ है, इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक बीमारी नहीं होती, बट कोई भी बीमारी हो जाए तो ये पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती है। तो एड्स एक इम्यून सिस्टम, मतलब खांसी हो जाएगी तो खांसी से इंसान मर सकता है, मतलब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो इंसान जल्दी जी सकता है, पर इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कोई भी बीमारी जल्दी अटैक कर देती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथलीट्स फुट डिजीज़ कॉज बाय एथलीट फुट डिजीज़ किसके थ्रू होती है? सो एथलीट फुट का मतलब है, देखो फुट में ना इन्फेक्शन हो जाना, सड़ जाने पाँव, या किसी भी वजह से बरसात के टाइम में ज़्यादा दिक्कत रहती है ये, तो एथलीट फुट होता है टीनिया पेडिस से, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो टीनिया कैपिटिस। तो टीनिया कैपिटिस देखो, जो हमारा स्कल है ये मतलब यहाँ से बाल ही गायब हो जाएंगे, तो ये आगे टीनिया कैपिटस। सो थर्ड है आपका कैनिडिया एल्बिकेंस, ये ह्यूमन गट में डिजीज़ होती है। नेक्स्ट आता है रिकेटेसिस। रिकेटेसिस आती है, देखेंगे देखो ये ना स्किन में देखो ये रेड से पैचेस पड़ गए, देखो ब्लैक सा, ये अलग अलग टाइप का, कितना डेंजर हो जाता है ये उस पर डिपेंड करता है, कितना डिस्ट्रक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा रैसेस पड़ जाएंगे तो आपको सोचो एक रैश पड़ जाता है तो क्या हालत हो जाती है, तो वैसे ही ज़्यादा रैशेस पड़ जाएंगे तो पूरी बॉडी को हार्म पहुंचाएगी। तो याद रखिएगा सारी एथलीट्स फूड टेनिया पेडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वायरस इज, हेपेटाइटिस बी वायरस की मतलब अब आपको पता है ये तो वायरस के थ्रू होता है, पर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो हम बात करेंगे पिकोमा वायरस, ये ना आरएनए को अफेक्ट नॉन एनवेल्प आरएनए को इफेक्ट करता है। रिट्रो आपका होता है एड्स में, एड्स वायरस को बोलते हैं। वेरुला वायरस को हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरुला वायरस की वजह से होता है। हैप्पीडेना वायरस से होता है हेपेटाइटिस बी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इन ए नॉर्मली रेयर कैंसर बट बिकेम ए मार्क्ड फॉर एड्स एंड HIV पेशेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब नॉर्मली रेयर कैंसर बट एड्स एंड मतलब कंपेयर तो कम होता है बट फैलता ज़रूर है। तो देखो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये एपिथेलियल स्किन में स्प्रेड होता है, इतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता बट फिर भी होता है। रेटिनोब्लास्टमा, तो याद रखिएगा इसमें बताया है रेटिनोब्लास्टमा मतलब आई से रिलेटेड, आई का कैंसर, देखो कैसी होगी आई देख सकते हैं आप। फिर आता है कैपोसी सार्कोम, ये होती है जैसे कि रेयर कैंसर मार्कर एड्स विक्टिम के थ्रू होता है। देखो पूरे में पैचिस पड़ गए, सोचो अब इतना में टच हो जाए जलन होती होगी, कितनी दिक्कत आती होगी। देखिए हम बहुत लकी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। सो ये मत सोचो कि इसके पास वो है, हर किसी का अपना स्ट्रगल है, हर किसी की अपनी लाइफ है। यू इम्प्रूव योर सेल्फ, बस मत सोचो कि किसी को क्या है, इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, कि है वो है, चीज़ें बदलती हैं, आज कम है ज़्यादा हो सकता है, आज ज़्यादा है तो कल कम भी हो सकता है, क्या पता उसके पास पैसा ज़्यादा है उसको कोई और प्रॉब्लम है, कोई बीमारी ऐसी है, कुछ और है, घर की सिचुएशन ऐसी है। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, बस खुश रहो अपनी दुनिया में और ख़ुद को इम्प्रूव करते चलो, इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, WBC का बढ़ जाने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है तो उसे हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टिक टेस्ट डायग्नोस, स्टिक टेस्ट किसकी डायग्नोसिस के लिए होता है? तो देखेंगे तो स्टिक टेस्ट होता है डिप्थेरिया के लिए। ट्यूबरक्लोसिस होता है माउटॉक्स टेस्ट, माउटॉक्स टेस्ट। देखिए एक विडाल टेस्ट है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए होता है, राइट। विडाल टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है विडाल टेस्ट। एंड एक और टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए जिसको कि TB ट्यूबरक्लोसिस माउटॉक्स टेस्ट, एंड डिप्थेरिया के लिए होता है स्टिक टेस्ट। लेप्रोसी तो हमने बहुत बार कर लिया।
अब लाइफ साइकिल ऑफ ए मलेरिया, तो अभी किया था हमने क्वेश्चन, मलेरिया होता है एनाफिल मॉस्किटो के थ्रू। तो लाइफ साइकिल मलेरिया का रहता है, दो में होता है, तो ये डाइजेनिक होता है। कैसा होता है? डाइजेनिक। और ट्राइफेजिक होता है, याद रखिएगा 3 फेज में होता है ये। नेक्स्ट, इन विच फेज ऑफ ए मलेरिया पैरासाइट रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअली। तो रिप्रोड्यूस सेक्शुअली जो होता है तो वो देखेंगे। देखो 3 फेज आते हैं, साइकोगैमी, गैमोगैमी, स्पोरोगैमी। अब जो साइकोजैमी है एंड स्पोरोगैमी है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो साइकोजैमी की बात करेंगे तो उसमें तो क्या बनता है आपका, उसमें मेल में लीवर में ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ब्लड में आरबीसी में वो मतलब इथ्रोसाइट्स में वो ग्रो करता है। गैमोगैमी की बात करें तो उसमें बनता है उकिस्ट, ठीक है, oocytes, उकाइनेट्स बनता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर आगे डेवलपमेंट होती है गैमोगैमी। स्पोरोगैमी की बात करें तो स्पोरोगैमी में स्पोरोजाइट्स बनते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ देखो नंबर ऑफ स्पोरोजाइट्स बन रहे हैं। तो ये है एक टाइप स्पोरोजाइट्स की बात करें और साइजोगैमी की बात करें। सो दोनों में कैसी होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल होती है ओनली गैमोगैमी, याद रखिएगा गैमोगैमी असेक्सुअल होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन मलेरिया। तो मोस्ट कॉमन मलेरिया की बात करें तो देखोगे 4 टाइप्स के मेनली मलेरिया होते हैं। प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरा 90% डेथ हो जाती है अगर किसी को हो। विवेक्स की बात करें लेस डेडली होता है, पर मोस्ट कॉमन विवेक्स ही होता है। ओवेलिस की बात करें लेस कॉमन पर लेस डेडली रहता है। प्लाज्मोडियम मलेरियसिस की बात करें तो लेस कॉमन लेस डेडली होता है। तो मोर कॉमन तो आपका होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूल टेस्ट डायग्नोस को, स्टूल टेस्ट जो होता है तो वो किसके लिए डायग्नोस होता है? देखो रिंग वॉर्म तो बोलते दाद रिंग्स बन जाती हैं। एस्कैरिसिस के लिए होता है स्टूल टेस्ट। वहीं और जैसे कि डर्मल टेस्ट भी होता है इसके लिए, स्क्रैच टेस्ट भी होता है। फिलेरिसिस की बात करें तो ये कॉज होता है एडीज क्यूलेस मॉस्किटो के थ्रू, याद रखिएगा क्यूलेस मॉस्किटो के थ्रू फिलेरिया कॉज होता है, एडीज एंड क्यूलेक्स। मलेरिया तो अभी क्या हमने मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम विवेक्स। काला अज़ार, देखिएगा कि काला अज़ार को हम बोलते हैं डम फीवर, जो कि कॉज होता है लेशमानिया डोनोवेन। कई बार इसको लेशमानिया डोनोवेनी भी लिखा होता है, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया मॉस्किटो रिलेशनशिप किसने दिया था? सो देखो मॉस्किटो डे भी बनाया जाता है 29 अगस्त, राइट, और मलेरिया डे 20 अगस्त। तो याद रखिएगा इसके लिए आपको पानी को क्लीन रखना, ये सब चीज़ें ज़रूरत है। तो मलेरिया के मॉस्किटो के बारे में बोला था रोनाल्ड रॉस ने, याद रखिएगा ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच। देखेंगे कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। सो देखो स्कर्वी तो होता है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो स्कर्वी तो इसमें करेक्ट नहीं होगा, तो क्योंकि थायमिन तो विटामिन बी का नाम है, तो ये तो करेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब मलेरिया की बात करें तो मलेरिया की वैक्सीन होती है क्लोरोक्विनोन, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा सी। देखिए मलेरिया जो होता है ये इसका एनाफिल मॉस्किटो के थ्रू होता है, और इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? डाइजेनिक, अभी क्या हमने डिस्कस। फिर बात करें ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है आपका बीसीजी आता है बैसिलस कैलेमिटी
ग्वारिन अगेन ट्यूबरक्लोसिस। सो ये भी गलत है। तो देखिए BCG इससे रिलेटेड है, टेटनस ATCS से रिलेटेड है। कैसे? ATS की फुल फॉर्म होती है एंटी टेटनस सीरम। डायरेक्टली वर्ड से ही समझ आ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट बन जाता है। तो इसके साथ आपकी आज की क्लास होती है फिनिश, जिसमें कि हमने डिस्कस किया ह्यूमन डिजीज़ से रिलेटेड टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन डिजीज़ वाला चैप्टर ही है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बट नेक्स्ट में हम इम्यूनिटी, ड्रग्स, वो सारे कंसेप्ट वहाँ पे कवर करेंगे। सो देखिएगा, आप शुरू से लेके एंड तक देखिए। हमने सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हर चीज़ को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। सो इस सीरीज़ को अगर माना किसी ने एक बार देख लिया है, तो दूसरी बार देख के सिर्फ देखिए क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं हमारे या नहीं। देखिए 40 लेक्चर टोटल होंगे, जिसको कंप्लीट करने में आपके देखो आधे घंटे से कम ही है हर लेक्चर। तो आपके 20 आवर्स भी पूरे नहीं लगेंगे। 1 आवर आप डेली देखते हो तो 20 डेज़ में आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगा हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में। ये सफिशिएंट है किसी भी जैसे कि टैट के लिए। मतलब अगर ये कंप्लीट देख लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो, तो बायोलॉजी तो आपकी बहुत सारी कवर हो जाएगी। बस कुछ टॉपिक्स को डिटेल में कर लेना इनके साथ, बस बाकी तो हमने चीज़ें यहाँ पे की ही हैं, जो आपकी बहुत ही मदद करेगी चीज़ों को पढ़ने के लिए। बाकी अगर किसी को लगता है कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें लाइव रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, लाइव लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, लॉन्ग नोट्स चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने बहुत ही मिनिमम प्राइजेस रखे हैं हर चीज़ के, जिसमें कि आपको अपनी पॉकेट मनी से भी पे कर सकते हो, और जो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। हम गारंटी के साथ वर्क करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ अपने किसी एक दोस्त को एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।